बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से अपील की कि उनकी समस्याओं को हल करें। और वहीं 23 जनवरी से प्रदेश भर के 46,660 आंगनबाड़ी और 6,548 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा लंबे समय से चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप मानदेय या फिर कलेक्ट्रेट दम पर मानदेय देने की मांग कर रही हैं। तो लगातार आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ लगातार जारी है। वही आपको बताते चले कि प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और वहीं आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से अपील की है कि उनकी समस्याओं को हल करें। वहीं 23 जनवरी से प्रदेश भर के 46,660 आंगनबाड़ी और 6,548 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा लंबे समय से चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप मानदेय या फिर कलेक्टर दम पर मानदेय देने की मांग कर रही है। तो लगातार कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर रही है आंगन कार्यकर्ता। वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है और वहीं कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से अपील की कि उनकी समस्याओं को हल करें। वहीं 23 जनवरी से प्रदेश भर के 46,660 आंगनबाड़ी और 6,548 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा लंबे समय से चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप मानदेय या फिर कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग कर रही है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में हितग्राही 20 फरवरी को नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भानपुरी क्षेत्र में कांग्रेसी विधायक चंदन कश्यप के विधायक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार ने गंगा जल हाथ में उठाकर झूठ बोला है और राज्य की जनता सरकार के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखने के कारण राज्य सरकार जनता की अपराधी है और सरकार को अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं प्रदेश की कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार अधिनियम के तहत 11 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों का एक साथ घेराव करेगी बीजेपी। वही 23 फरवरी तक 57 विधानसभा क्षेत्र में घेराव करने का लक्ष्य भी रखा है। अभी तक 21 विधानसभा क्षेत्र में घेराव हो चुका है। वही जिन विधानसभा में बीजेपी विधायक है वहां भाजपा कलेक्टरों का घेराव कर रही है। बताते चले कि नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भानीपुर क्षेत्र में कांग्रेसी विधायक चंदन कश्यप के विधायक कार्यालय का बीजेपी ने घेराव किया है और इस दौरान बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गंगा जल हाथ में उठाकर झूठ बोला है और राज्य की जनता सरकार के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। वहीं प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखने के कारण राज्य सरकार जनता की अपराधी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और प्रदेश की कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास प्रदेश महासचिव ने पार्टी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि राकांपा कुर्बानी देने वाली पार्टी है। हर राजनीतिक पार्टी में गुटबाजी होती है लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। इसलिए हाईकमान के द्वारा पहले ही बोल दिया गया है कि आप लोग हर क्षेत्र से हर प्रत्याशी जो है जहां विरोध नहीं हो रहा वहां चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें, जिसमें बेलतरा से संजय चौहान प्रत्याशी और बिलासपुर से प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास प्रत्याशी बनाए गए हैं और जहां पर विरोध होगा वहां पर पत्राचार करके, जैसे ही राष्ट्रीय पार्टी करती है कि एक क्षेत्र से अगर 4 लोग हैं तो उस जगह विरोध होता है, वहां पर पत्राचार होता है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई भी गुटबाजी नहीं है, सर्वसम्मति से प्रत्याशी को चुना जाता है।
तो लगातार बता दें कि पार्टी की जमकर तारीफ की गई है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बयान दिया है कि राकांपा कुर्बानी देने वाली पार्टी है और हर राजनीतिक पार्टी में गुटबाजी होती है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं होती है। और साथ ही साथ हाईकमान के द्वारा पहले ही बोल दिया गया कि आप लोग हर क्षेत्र से हर प्रत्याशी जो है जहां विरोध नहीं हो रहा है वहां चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें, जिसमें बेलतरा से संजय चौहान प्रत्याशी और बिलासपुर से प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास प्रत्याशी बनाए गए हैं। और वहीं विरोध होगा जहां पर पत्राचार करके, जैसे ही राष्ट्रीय पार्टी करती है कि एक क्षेत्र से अगर 4 लोग हैं तो उस जगह विरोध होता है, वहां पर पत्राचार होता है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई भी गुटबाजी नहीं है और वह सर्वसम्मति से प्रत्याशी चुना जाता है। बता दें कि राजनीतिक पार्टी में गुटबाजी होता है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं होती है, ऐसा कहा है उन्होंने। इसलिए हाईकमान के द्वारा पहले ही बोल दिया गया है कि आप लोग हर क्षेत्र से हर प्रत्याशी जो है और जहां विरोध नहीं हो रहा है वहां चुनाव की तैयारियां शुरू कर दे, और जिसमें बेलतरा से संजय चौहान प्रत्याशी और बिलासपुर से प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बताया कि सभी पार्टियों में गुटबाजी है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। पार्टी के लोग पार्टी के लिए समर्पित और हमेशा कुर्बानी देने को तैयार है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बेलतरा के प्रत्याशी संजय चौहान और प्रदेश प्रवक्ता बिलासपुर प्रत्याशी नीलेश विश्वास ने आपसी तालमेल बताते हुए ये मैसेज दिया है कि वह अपने पार्टी के लिए समर्पित है और पार्टी में अगर उनसे योग्य कोई उम्मीदवार पार्टी आदेश करता है तो वो अपना सब चीज त्याग कर पार्टी के लिए समर्पित हो गया और उस प्रत्याशी का समर्थन करके, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बलिदान देते हुए आई है और बलिदान करने वाली पार्टी है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बेलतरा के प्रत्याशी संजय चौहान और प्रदेश प्रवक्ता बिलासपुर प्रत्याशी नीलेश विश्वास ने आपसी तालमेल बताते हुए ये मैसेज दिया है कि पार्टी के लिए समर्पित है कांग्रेस और पार्टी में अगर उनसे योग्य कोई उम्मीदवार पार्टी आदेश करता है तो वह अपना सब चीज त्याग कर पार्टी के लिए समर्पित हो जाएंगे और उस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बलिदान देते हुए आई है और बलिदान करने वाली पार्टी है कांग्रेस। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बताया कि सभी पार्टियों में गुटबाजी होती है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बेलतरा के प्रत्याशी संजय चौहान और प्रदेश प्रवक्ता बिलासपुर प्रत्याशी नीलेश विश्वास ने आपसी तालमेल बताते हुए ये मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए कांग्रेस समर्पित है और पार्टी में अगर उनसे कोई योग्य उम्मीदवार है तो पार्टी उनके आदेश पर खड़ी उतरती है। वही साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए समर्पित हो जाएंगे और उस प्रत्याशी का समर्थन भी करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बलिदान देने वाली पार्टी है। वहीं बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में बड़ी घटना सामने आई है। जू कीपर और डिप्टी रेंजर शेर के बाड़े में कूदकर युवक की जान बचा ली गई है, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें कि मामला शनिवार दोपहर 12:30 बजे की बताई जा रही है। युवक को बाड़े में कूदता देख वहां पहुंचे पर्यटक घबरा गए और डर से चिल्लाने लगे। इस बीच पर्यटकों में हड़कंप मच गया। वहीं ड्यूटी में तैनात जू कीपर ने तत्काल अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद भागते हुए केज के पास पहुंचा, खुले में घूम रहे शेर को केज के अंदर लाया। उसके बाद युवक को बाहर निकाल लिया गया है। तो जू कीपर और ड्यूटी रेंजर शेर के बाड़े में कूदकर युवक की जान बचा ली है, जिसके बाद से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि मामला शनिवार दोपहर
12 बजे की ये बताई जा रही है कि युवक को बाड़े में कूदता देखा गया और वहीं पहुंचे पर्यटक घबरा गए और डर से चिल्लाने लगे। इस बीच पर्यटकों में हड़कंप मच गया। वहीं ड्यूटी में तैनात जू कीपर ने तत्काल अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी और इसके बाद भागते हुए केज के पास पहुंचा। खुले में घूम रहे शेर को केज के अंदर लाया गया और उसके बाद युवक की जान बचा ली गई है। तो बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में बड़ी घटना सामने आई है। जू कीपर और डिप्टी रेंजर शेर के बाड़े में कूदकर युवक की जान बचा ली है, जिसके बाद एक बड़ा हादसा टलता गया। बता दें कि मामला शनिवार दोपहर 12:30 बजे की बताई जा रही है, जहां युवक को बाड़े में कूदता देख वहां पहुंचे पर्यटक घबरा गए और डर से चिल्लाने लगे। इस बीच पर्यटकों में हड़कंप मच गया और वही ड्यूटी में तैनात जू कीपर ने तत्काल अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद भागते हुए केज के पास पहुंचा और खुले में घूम रहे शेर को केज के अंदर लाया और उसके बाद युवक की जान बचा ली गई है। बिलासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि तारबहार थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम बाइक सवार 3 युवक शराब के नशे में चूर होकर बाइक चला रहे थे। वहीं अचानक गाड़ी सीएमडी कॉलेज के आसपास डिवाइडर से टकरा गई, जिससे तीनों बाइक सवार गिर गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। तो बिलासपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तारबहार थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम बाइक सवार 3 युवक शराब के नशे में डिवाइडर से जा टकरा गए, जिसके बाद आपको बता दें कि तीनों बाइक सवार गिर गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। तो बिलासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि तारबहार थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम यह हादसा हुआ है। बाइक सवार 3 युवक शराब के नशे में चूर होकर बाइक चला रहे थे। वहीं अचानक गाड़ी सीएमडी कॉलेज के आसपास डिवाइडर से टकरा गई, जिससे तीनों बाइक सवार गिर गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है और वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं बिलासपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि 2 लाख माल के साथ शातिर चोर को पुलिस ने सिविल लाइन से पकड़ लिया है। दरअसल प्रभारी परिवेश तिवारी को मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उन्होंने टीम का गठन किया, जिसमें आरक्षण सरफराज खान, देवेंद्र दुबे, नारंग विकास सिंह जांच करते हुए चोर को धर दबोचा और चोर के कब्जे से 2 लाख का माल भी बरामद किया है। वहीं प्रदर्शनी नगर स्थित एक न्यूज चैनल के दफ्तर से चोरों ने 7 इन्वर्टर बैटरी भी चोरी की थी। तो बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 लाख के माल के साथ शातिर चोरों को पुलिस ने सिविल लाइन से पकड़ लिया है। दरअसल प्रभारी परिवेश तिवारी को मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उन्होंने टीम का गठन किया था, जिसके आरक्षण सरफराज खान, देवेंद्र दुबे, नारंग विकास सिंह जांच करते हुए चोर को धर दबोचा और चोर के कब्जे से 2 लाख का माल भी बरामद हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि प्रदर्शनी नगर स्थित एक न्यूज चैनल के दफ्तर से भी ये चोर 7 इन्वर्टर बैटरी की चोरी भी किए थे। तो 2 लाख के माल के साथ शातिर चोरों को पुलिस ने सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं प्रभारी परिवेश तिवारी को इस पूरी घटना की मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने टीम का गठन किया था। और वहीं साथ में बताते चले कि जिसमें आरक्षण सरफराज खान, देवेंद्र दुबे, नारंग विकास सिंह जांच करते हुए चोर को धर दबोचा और चोर के कब्जे से 2 लाख का माल भी बरामद किया है। वहीं प्रदर्शनी नगर स्थित एक न्यूज चैनल के दफ्तर से भी ये चोरों ने 7 इन्वर्टर बैटरी की चोरी की थी।
उज्जैन में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे नंदी हॉल में बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल का भक्त हूँ, इसलिए समय मिलते ही उनके दर्शन को चला आता हूँ। आज भी मैं बाबा महाकाल से मुझे इस संसार में जीवन देने के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। इस दौरान भी महाकालेश्वर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासन मूलचंद जुनवाल ने फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा को केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया उनका। तो फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक कर बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे नंदी हॉल में बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। वहीं साथ ही साथ मंदिर में दर्शन करने के बाद फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने इस दौरान कहा कि बाबा महाकाल का मैं भक्त हूँ, इसलिए समय मिलते ही उनके दर्शन को चला आता हूँ और आज भी बाबा महाकाल से मुझे इस संसार में जीवन देने के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। इस दौरान श्री महाकालेश्वर प्रबंधन समिति की ओर से भी सहायक प्रशासन मूलचंद जुडवाल ने फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा को केसरिया दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। तो बता दें कि अभिनेता आशुतोष राणा बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। और साथ ही साथ बता दें कि नंदी हॉल में बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। वहीं मंदिर में दर्शन करने के बाद फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने मीडिया से बातचीत भी की। वहीं बुरहानपुर विधानसभा की बीजेपी विधायक सुमित्रा काटरेक इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाली है। इसके लिए उन्होंने स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अपना फॉर्म भी भरा है, जिसका प्रवेश पत्र अब उन्हें जारी हो गया है। हालांकि प्रवेश पत्र पर विधायक के बचपन का नाम बाली समेलकर लिखा हुआ है और इसी नाम से वे परीक्षा में शामिल भी होंगी, लेकिन प्रवेश पत्र पर फोटो पर हस्ताक्षर अभी के उनके प्रचलित नाम सुमित्रा काडेकर से ही है। स्कूल लाइफ में भी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने के 21 साल बाद वे किसी परीक्षा में शामिल हो रही हैं। हालांकि इस दौरान अपने जीवन में आने वाली कई राजनीतिक परीक्षाओं को पास करते हुए आज वे बीजेपी से नेपानगर विधानसभा की विधायक है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा सबके लिए जरूरी और बेटियों के लिए तो ये वरदान है। तो बता दें कि आपको कि बुरहानपुर में विधानसभा की बीजेपी विधायक सुमित्रा कासडेकर इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाली हैं और इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थी के रूप में अपना फॉर्म भी भरा है, जिसका प्रवेश पत्र अब उन्हें जारी हो गया है। और वहीं प्रवेश पत्र पर विधायक के बचपन का नाम बाली सेमलेकर लिखा हुआ है और इसी नाम से भी वे परीक्षा में शामिल होंगी, लेकिन प्रवेश पत्र पर फोटो पर हस्ताक्षर अभी के उनके प्रचलित नाम सुमित्रा से है। और वहीं आपको बताते चले कि स्कूल लाइफ में ही अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने के 21 साल बाद अब वे किसी परीक्षा में शामिल हो रही हैं। वहीं इस दौरान अपने जीवन में आने वाली कई राजनीतिक परीक्षाओं को पास करते हुए आज वे बीजेपी से नेतानगर विधानसभा की विधायक है और उन्होंने कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और शिक्षा सबके लिए जरूरी है और खास करके बेटियों के लिए तो शिक्षा वरदान है। बागेश्वर धाम काफी दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। कथावाचक के भाई ने फरवरी को एक दलित परिवार से मारपीट की और बंदूक लहराते हुए उन्हें धमकाया। इस मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शालिग्राम और आरोप है कि उसके एक शादी समारोह में कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।
पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि काफी दिनों से बागेश्वर धाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं कथावाचक के भाई ने 11 फरवरी को एक दलित परिवार से मारपीट की थी और बंदूक लहराते हुए उन्हें धमकाया था। इस मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। और वही आपको बताते चले कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया है। वही जानकारी के अनुसार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र को कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।